हेलो दोस्तों, क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे। आइए, आज का टॉपिक बहुत ही आसान है और आपको मज़ा भी आएगा आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या? देखिए, इफ़ बोथ वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल एक्स और वाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर है जनरली एक्स वाई जेड को वेरिएबल मानते हैं और सबको कांस्टेंट लेते हैं। तो मान लीजिए एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी। अगर दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल में फंक्शन रहे, अगर दो वेरिएबल तीसरा वेरिएबल टी में फंक्शन रहे, देन इट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। एंड टी इज कॉल्ड पैरामीटर, और जिसमें फंक्शन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर। फिर से समझिए, अगर दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन रहे, जैसे दो वेरिएबल एक्स और वाई है मान लीजिए, वो अगर किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है टी में, तो उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। और जिसमें फंक्शन रहेगा उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे अगर मान लो x बराबर 1 + t² लिखा है, मतलब x t का फंक्शन है। y बराबर log t है तो y भी ta का फंक्शन है। तो दो अलग अलग सेम वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलेंगे। इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? t। इसी तरह से देखिए, x भी t का फंक्शन है, y भी ta का फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन। इसका पैरामीटर t। जैसे देखिए, x बराबर a cos थीटा है, थीटा है, y बराबर b sin थीटा है। तो गौर से देखिए, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। तो दो अलग अलग वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। यहाँ थीटा का फंक्शन है, थीटा के टर्म में है, मतलब थीटा का फंक्शन है। तो इसका पैरामीटर क्या आ जाएगा? थीटा। इस तरह से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन को पता कर सकते हैं। आइए, अब आपको सिखाएंगे पैरामीट्रिक फंक्शन के केस में हम dy/dx कैसे फाइंड करेंगे। चलिए थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब dy/dx आप लोग को बताते हैं। आइए हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसका भी आप लोग देख लीजिए, बहुत मज़ा भी आएगा बनाने में। चलिए आइए थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। मेथड टू फाइंड dy/dx in case of parametric function if x बराबर ft, y बराबर gt। देखिए, अब आप लोग को हम dy/dx सिखाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शन के केस में हम लोग dy/dx कैसे लाएंगे? मेथड टू फाइंड dy/dx इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इफ़ x बराबर ft, y बराबर gt। ऐसे समझिए, मान लो तुमको इसमें दिया रहेगा, जैसे x t का फंक्शन है, ft का मतलब t का फंक्शन है, और तुमको ये भी दिया रहेगा, y भी तुमको दिया रहेगा t का ही फंक्शन है। देखिएगा, बहुत सिंपल है, इसका थ्योरी आप लोग समझ लीजिए। तो हम dy/dx कैसे निकालेंगे? तो इसका टेक्निक है, जैसे x अगर t का फंक्शन है, ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको t के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। मतलब आप dx/dt फाइंड कर लीजिए। जो फंक्शन दिया है उससे आप dx/dt निकाल लीजिए। गौर कीजिए, y भी यहाँ ta का फंक्शन है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? dy/dt। अब देखिए, अब हम लोग को फिर से देखिए क्या करना है। x जैसे t का फंक्शन है तो dx/dt निकाल लेंगे,
और y भी TA का फंक्शन है तो dy/dt निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग को लाना है dy/dx, तो बताइए कैसे आएगा। तो dy/dx लाने के लिए ऐसा कीजिए ना, ये जो dy/dt निकला है इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। फिर से समझिए, आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के केस में क्या करना है, पहले dx/dt ले आना है और y से dy/dt ले आना है, लेकिन हमको तो लाना है dy/dx। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए dy/dt को डिवाइड कर देंगे किससे, dx/dt से। तो गौर से देखिए, dt मन में कट जाएगा, काटना नहीं है, मन में सीखिए, dt कट जाएगा, क्या बचेगा, dy/dx। तो आपको अगर dy/dx लाना है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। मतलब dy/dt को अगर हम dx/dt से डिवाइड करेंगे तो इसी से हम लोग का क्या आ जाएगा, dy/dx। चलिए अब इस पे एक आप लोग को प्रॉब्लम देते हैं, तब कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन से कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ये पूरा आप लोग बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम देते हैं, इफ़ x बराबर 2 + t² y बराबर sin t, sin 2t ही मान लीजिए ना, फाइंड कुछ भी मान लीजिए dy/dx। अब गौर से देखिए, आपको देखिए जितना भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो आपको हम हर एक का थ्योरी दिए हैं, और जब भी आप लेक्चर देखिए शुरू से देखिए, कंटिन्यू देखिए, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और ये जो है आपको प्लेलिस्ट भी इसका बना होगा, डिफरेंशिएशन बैच टाइम 6 से 7, एक लेक्चर से। जो स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं पहले शुरू से पीछे का देख लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बनाने में मज़ा आएगा, है ना। सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सीरियली वाइज लेक्चर डाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाना है dy/dx। तो पहले देखिए जो कौन फंक्शन है, तो अभी हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए तो x बराबर है 2 + t², ठीक है, एंड यहीं पे लिख लेते हैं y बराबर है sin 2t। पहले आप लोग देखिए x भी t का फंक्शन है और y भी ta का फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन है। और इस केस में आपको निकालना है dy/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो x अगर t का फंक्शन है तो पहले dx/dt ही निकाल लीजिए, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए प्रोसेस से आप हमेशा बनाइए। तो जोड़ में है तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, dt। अब आप लोग बताइए, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का पावर n पे होगा 2t। चलिए इसी तरह से हम लोग y भी यहाँ t का फंक्शन है तो dy/dt निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा d sin 2t, साइन का एंगल में फंक्शन है तो इसको गुना कर दिए। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और 2t का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 cos 2t। अब बताइए हमको लाना है dy/dx, तो अभी ना बताए हैं dy/dx लाने के लिए क्या करें, तो dy/dt को हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, तो dx/dt से। देख लीजिए तो dy/dt हमको पता है, तो 2 cos 2t, और ये है 2t। तो 2 देखो एंगल को मत काटना, एंगल को नहीं काटो, एंगल को काटना नहीं, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ एंगल में टी मत काटना, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं तब आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन देंगे। चलिए
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ हम लोग बुक्स के प्रॉब्लम को देखते हैं। आप लोग सीखते चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर पूरा पूरी आपसे बन जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। और एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी बनने का 100% गारंटी है। चलिए, जैसे देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स। जी हाँ, इफ़ क्वेश्चन में दिया है x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t। चलिए एक क्वेश्चन फिर आप लोग के बीच, हमको dy बाई डी एक्स लाना है। बताइए, पैरामेट्रिक फंक्शन है तो जी हाँ, तो पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में आपको अब पता है क्या करना है। तो जैसे यहाँ से dx बाई डी टी लाना है तो d साइन टी बाई डी टी, साइन टी का क्या हो गया कॉस टी। यहाँ से आप y से dy बाई डी टी लो। देखो ये चेन रूल से बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए, प्रोसेस को हमेशा फॉलो कीजिए। तो एंगल को यहाँ बना लिए, इसको गुना कर दिए। अब आप लोग बताइए, कॉस का डिफ्रेंशिएशन पता है तो हो जाएगा माइनस साइन और 2t का हो जाएगा 2। अब यहाँ से बोलिए हमको लाना है dy बाई डी एक्स। तो अभी आपको हम बोले हैं dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी टी को हम dx बाई डी टी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बताइए, तो dy बाई डी टी पता है -2 साइन 2t। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, तो आंसर तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया रहेगा वो 1-2 स्टेप तोड़ के दिया रहेगा। तो आप और तोड़ सकते हैं, जैसे -2 रहने दिए और साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिए। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं और डिवाइडेड बाय कॉस टी है, तो कॉस टी कट गया तो -4 साइन टी। यही क्या आ गया आंसर। देखिए आसान है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ आते हैं। आप लोग जरा सा ध्यान देते चलेंगे, आप लोग को एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, फंक्शन को बस हम चेंज करेंगे। ए एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। वाई बराबर ए, ये चैप्टर मन लगेगा बाबू, कंसेप्ट समझ लो, बहुत मजा आएगा चैप्टर बनाने में। देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ तो एक्स थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटे का फंक्शन, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन है, और इस केस में लाना है dy बाई डी एक्स। तो अब आप लोग बोलिए, तो जैसे x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, बताइए, तो dx बाई डी थीटा। बताइए इस केस में तो a को छोड़ देंगे, पहले इसको प्रोसेस से बना देते हैं। डी बाई डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा। गौर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे, धड़फड़ाना नहीं। तो ए तो कांस्टेंट गुना में है इस फंक्शन से, तो ए को बाहर कर देते हैं और जोड़ घटाव में अलग अलग करेंगे। तो डी थीटा बाई डी थीटा और माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो बताइए अलग अलग करेंगे तो ए डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस। तो हम लोग को डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। एंड एक हम लोग के पास और इक्वेशन है, आइए इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे हम डी वाई बाई डी थीटा लाने का कोशिश करते हैं। तो बताइए डी वाई बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो बताइए ए को बाहर कर देंगे और फिर इसको अलग अलग कर देंगे। देखो प्रोसेस से
अब यहाँ से बताइए ए, ये होगा 0, कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमको लाना है क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स लाना है, बताइए तो dy बाई डी एक्स आएगा कैसे, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब dy बाई डी थीटा को हम dx बाई डी थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बताइए dy बाई डी थीटा निकला हुआ है माइनस ए साइन थीटा, चलिए, और dx बाई डी थीटा निकला हुआ है, ए से ए कट गया तो माइनस, बताइए, और साइन थीटा का फॉर्मूला आप हाफ एंगल में पढ़े हैं, 2 साइन थीटा बाई 2, देखो फार्मूला लगा देते हैं 11th का आंसर फार्मूला पे दिया रहेगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया तो कॉस बाई साइन होगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो आप आंसर को जो है, देखिए हम आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन जब जानते हैं हम लोग, जब फार्मूला जानते हैं तो अप्लाई करने में क्या जाता है, अप्लाई कर देंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, हल्का चैप्टर है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इफ, आइए एक क्वेश्चन हम अच्छा सा देते हैं, x बराबर a cos t प्लस log 10t बाई 2, ठीक है। चलिए अब y बराबर a साइन टी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यही मान लो क्वेश्चन में दिया है, चलो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखिएगा, है हल्के क्वेश्चन, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो बताइए x बराबर ये दिया cos t प्लस log 10t बाई 2। अब बताइए यहाँ से dx बाई डी टी लाते हैं, अब यहाँ से आप लोग बताइए, तो ये बाहर हो जाएगा, इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं, जोड़ घटाव में अलग अलग कर देंगे, डी टी ब्रैकेट ले लेते हैं, देखिएगा d log 10t बाई 2 है, तो ये log का एंगल हम आर्गूमेंट जिसको आप लोग कहते हैं, इसको हम बना लिए, इसको हम गुना कर देते हैं, d10t बाई 2, फिर dt बाई 2, और फिर गुना कर दिए dt बाई 2 बाई dt। देखो यहाँ चेन रूल हम लगा दिए। अब यहाँ से बताइए ये बाहर में है, cos t का तो सबको पता है माइनस साइन t होता है, प्लस और d बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। और 10t बाई 2 का होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। अब देखो t बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे, ठीक है। देखो u बाई वी पे ऐसे भी हो जाएगा, 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। देखो इसको और हम तोड़ते हैं, a माइनस साइन टी, देखो आंसर हमको कैसे लाना है, 10 को हम लिखते हैं साइन टी बाई 2 बाई कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2, साइन कॉस में चेंज कर लिए। अब यहाँ से देखिए एक कॉस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 कट जाएगा, ठीक है। अब इसका जो अगला स्टेप है ये हम ऊपर में मिटा करके लिखेंगे, तो यहाँ तक आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए,
ठीक है। तो जैसे x बराबर दिया हुआ था तो dx/dt निकाल लिए, ये कांस्टेंट गुना में था बाहर कर लिए। इसको देखिए cos का तो माइनस साइन होता है, इसको चेन रूल से हम बना लिए 3 स्टेप में, ठीक है। अब हम ऊपर में लिखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम अब ऊपर कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, हम इसी को ऊपर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसको और हम तोड़ना चाहते हैं। तो dx/dt हम लोग निकाल रहे थे, तो a आ गया माइनस साइन t, देख लीजिए आप, प्लस बचेगा 1/, नीचे बचेगा 2 साइन t/2 कॉस t/2। अब आप लोग खुद बताइए, यही बचेगा। तो ये तो फार्मूला पे आ गया, ये जो है ये तो आपको फार्मूला पे आ गया। किस पे आ गया? 1/, ये तो साइन t का फार्मूला है ये पूरा हाफ एंगल में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बताइए, हम साइन t एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, और इसको तोड़ सकते हैं कैसे? तो देखिए आप लोग बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर t अब बट्टा साइन t। अब गौर से देखिए, ये निकला हम लोग का dx/dt, अब नहीं टूटेगा, रहने दीजिए। एंड आपको y दिया है a साइन t, देख लीजिए जरा सा क्वेश्चन में, हम एक बार क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो dy/dt, तो इसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, गुना में है d साइन t/dt, और साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। अब आइए, अब हम लोग को dy/dx लाना है, ठीक है। तो अब हम लाते हैं, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, जरा सा ध्यान देंगे, हम निकाल देते हैं। इसीलिए dy/dx, तो क्या करेंगे, dy/dt को डिवाइड कर देंगे किससे? dx/dt से। तो बताइए dy/dt निकला है a cos t, ठीक है, और dx/dt निकला हुआ है a cos स्क्वायर t बाय साइन t। अब यहाँ से देखिए, a से a कट जाएगा, a cos से cos जाएगा, तो साइन ऊपर जाएगा, तो साइन t बाय cos t, आंसर क्या आ जाएगा? 10t। देखिए यही आंसर आपका हो गया 10t, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत हल्का है, छोटा चैप्टर है। अब आपको हम होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क बना के लाना, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताना, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलो अब होमवर्क लिख लो। तो आज के लिए आपका HW हो गया एक्सरसाइज 5.6, NCERT में 5.6 बना लेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग को इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और घर पे पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।